गुजरे कल नीति आयोग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 2047 विकसित भारत के रोड मैप को लेकर प्रधानमंत्री ने देश भर के केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से अपील की कि एकजुट होकर काम करना होगा, तभी विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। क्या था पूरा मामला, राज्यों ने क्या कुछ किया, इस बैठक में बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजीत खरे जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, कल की बैठक काफी अहम बताई जा रही है, राज्यों ने क्या कुछ मांग की है इस बैठक में? देखिए, नीति आयोग की बैठक जो है ये 11वीं बैठक थी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 6 घंटे के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया और सभी राज्यों ने अपने अपनी राज्यों की प्रगति के बारे में बताया और आगे रोड मैप प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि हमने अब तक क्या क्या काम किया है। इससे मोदी जी ने तमाम लोगों की राज्यों सराहना भी की, लेकिन सबसे खास बात थी कि तमाम राज्य, खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने राज्यों की समस्याओं के साथ साथ विशेष मांग रखी। खासतौर आर्थिक पैकेज के तौर पर कहीं किसी राज्य ने एम्स की मांग की, किसी ने जो है IIM की मांग की, किसी राज्य ने विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। तो कुल मिला के राज्यों ने अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें रखी। और इसमें खास बात ये दक्षिण भारत के जो राज्य थे, खासतौर से जो तेलंगाना, वहाँ के राज्यों ने भी मुख्यमंत्री ने बात की। तो है इस तरह देखा जाए तो सभी राज्यों ने नीति आयोग की बैठक को इस तरह से अपनी मांगों के जरिए बनाया और रोड में प्रस्तुत किया, लेकिन माहौल अच्छा था और इसमें सबसे अच्छी बात थी एक दूसरे सहयोग करने की बात थी। अच्छा, जिस तरीके से इस बैठक का अहम बिंदु ये बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो फिल्म स्टार से राजनीतिकार बने हैं, एक अलग सी मांग, एक तमिल ग्रंथ को उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय साहित्य का दर्जा दे दिया जाए। क्या है ये मामला? जी, ऐसा है कि तमिलनाडु के जो CM है सी जोसेफ विजय थलापति जिन्हें बोलते हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो उनको वो तो वैसे ही जब बैठक में थे तो उनका एक अलग ही क्रेज था और नीति आयोग सदस्य ने भी इस बात को माना कि जो है कि वो क्या कहते हैं, सबकी उत्सुकता थी। वो अपने बारे में उन्होंने अपने राज्यों के बारे में कई बातें कही, बहुत लंबी सारी उन्हें मांग पत्र रखा इस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मोदी जी के सामने और सभी राज्यों के सामने। और सबसे एक जो अहम बात थी, जो अलहदा मांग थी इस तरह से, वो मांग थी कि जो राष्ट्र कवि जो तिरुवल्लुवर हैं तमिलनाडु के, बड़े संत माने जाते हैं, बहुत ही उन्होंने प्रेम, मित्रता, सहयोग, शांति का एक उपदेश दिया कई वर्षों साल पहले। उनका एक साहित्य लिखा उन्होंने जो 80 भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है, तो उसके दोहे जो हैं उसको तिरुवल्लुवर साहित्य कहते हैं। तो उसका साहित्य का नाम तिरुवल्लुवर है। उस साहित्य को उन्होंने कहा कि इसको राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाए। और ख़ास बात यह है कि इस ग्रंथ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके दोहों को अपने तमाम भाषणों में विभिन्न अवसरों पर उसको उद्धृत किया है और वो वहाँ की बहुत ही सम्मानीय और मतलब पूरे देश भर के ही सम्मानीय कवि संत हैं वो वहाँ के। उनकी याद में जो है एक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ को राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाए, ये थलापति ने मांग की। तो ये विशेष मांग थी। थलापति की मांग भी अनयूजुअल थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वो राज्य जो विपक्षी सरकारों द्वारा शासित है, क्या वो भी सहयोग की भावना में दिख रहे थे कल, या उन्होंने कुछ अलग से मांग की जो केंद्र सरकार की पेशानी पर बल डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, मांग तो जो आर्थिक पैकेज की मांग की ज़्यादातर राज्यों ने की, वो तो अलग इशू है। वो तो वहाँ वित्त आयोग भी जाएगा। नीति आयोग में इस चर्चा में पैसे की बात धन आवंटन नहीं होता है, जैसे कल आयोग के मेंबर्स कह भी रहे थे कि धन आवंटन नहीं होता है इस बैठक में। लेकिन जैसे मांग तो उन्होंने की ही कि जैसे तमिलनाडु में देख लीजिए, उन्होंने कोयम्बटूर में एम्स की मांग की है उन्होंने जो है थलापति ने। और इसी तरह मछुआरों की समस्याओं पर बात की है उन्होंने तमिलनाडु ने ही। केरल में भी, केरल की एक बात बताएं, केरल ने जो एक नई योजना शुरू की है बुजुर्गों के लिए, तो केरल ने बुजुर्गों के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया है। तो मोदी जी ने इस बात को बहुत अच्छा संज्ञान में लिया और इस बात को सराहा, खासतौर से क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेश है, पहले वहाँ कम्युनिस्ट शासित। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासित प्रदेश की पीठ भी थपथपाई और उसकी योजना को अन्य राज्यों से भी अंगीकार करने के लिए कहा। बिल्कुल यही उन्होंने कहा कि इसको और राज्य सीखें। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो हर जिले की GDP तैयार हो रही है, उसको उन्होंने कहा और राज्यों से कहा कि जो है जैसे उत्तर प्रदेश ने किया है वैसे और राज्यों इस पर उसका करें कि हर जिले की जैसे GDP तैयार हो, जैसे राज्य की GDP होती है, देश की GDP होती है, वैसे हर जिले की GDP हो। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी सराहना की, लेकिन वहाँ जो सतीशन है मुख्यमंत्री, उनके भी राज्य की भी केरल की भी उन्होंने जो सराहना की और राज्यों की भी उन्होंने कहा कि जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो और राज्य अपनाएं, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ें। जिस राज्य में अच्छा काम हो रहा है उसको दूसरे राज्य उसको अपनाएं। ये मोदी जी का एक संदेश था उसमें पूरे नीति आयोग ने बैठक में। और संघवाद कहा कि, और यहाँ तक कि और राज्यों ने भी यही कहा कि अगर राज्य विकसित होंगे तभी पूरा देश विकसित होगा, 2047 लक्ष्य पूरा होगा। तो विकसित भारत अगर चाहिए तो देश के
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी विकास की दौड़ में उसी तरह से दौड़ना पड़ेगा। ये कहना है अजीत खरे जी का, जो बता रहे थे कि कल नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ हुआ। तो क्या संघवाद की भावना के साथ केंद्र आगे बढ़ेगा, या जिस तरह से विपक्ष कहता आया है कि एकला चलो राग गाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन सरकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से नीति आयोग की बैठक में सौहार्द रहा, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2047 का जो रोड मैप है वो सभी राज्यों के साथ मिलकर भारत को विकसित भारत की दिशा की ओर जरूर आगे बढ़ाएगा। अजीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अमर उजाला में ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।